लंका की क्या कहानी है? लंका की ऐसी कहानी है कि जो लंका थी वो रावण की शुरू से नहीं थी कि अच्छा। उसी ने बनवाई या उसी के पास में थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये कहानी ऐसी थी कि रावण के पिताजी ने 2 शादियां की थी। अच्छा। जिसमें से एक से हुए थे विभीषण, रावण और कुंभकर्ण वगैरह ये सब लोग, और दूसरी माता से हुए थे उनको धन कुबेर। धन कुबेर। तो अच्छा। हाँ, तो धन कुबेर जो थे उन्होंने अपने लिए एक महल बनाने का सोचा था तब। तो अब धन कुबेर तो जाने जाते हैं कि धन के यार देवता। धन के देवता हैं, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं एक बहुत खूबसूरत महल बनवाता हूँ। अब उस खूबसूरत महल को बनवाने के लिए उन्होंने जो जगह थी लंका, वहाँ पर बनवाना शुरू किया। वो जब बनवाई तो अब लंका बनवाई तो इतने बड़े लंका के लिए उद्घाटन करना भी ज़रूरी था। तो अब सोचे कि यार इनॉग्रेशन, उद्घाटन के लिए किसको बुलाया जाए। अब मान्यता थी कि पंडित से ही ये सारी चीज़ें पहले करवाते थे, और उनको इतनी बड़ी लंका के लिए एक अच्छा पंडित चाहिए था। तो फिर उनके दिमाग में आया कि सबसे बड़ा पंडित जो है वो हमारे परिवार में ही है, जो कि रावण था उस टाइम पे। बोलते थे दुनिया का सबसे बड़ा पंडित रावण कहलाता था। हाँ। तो अब रावण को बुलाया उन्होंने, तो रावण जब पहली बार उस जगह पर आया तो एकदम हैरान हो गया। क्योंकि वो जो लंका थी, जो महल था वो सोने का था। वो ऐसा महल पूरी दुनिया में उस टाइम पे कहीं पे भी नहीं था। अच्छा। तो अब रावण ने देखा, उसने मन में ठान लिया कि मेरे को तो ये महल चाहिए कैसे भी, मैं जब रहूँगा तो इसी महल में रहूँगा। लेकिन उसने तब नहीं बोला। फिर जब पूरी पूजा पाठ हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब पहले मान्यता थी कि अगर ब्राह्मण जो है अगर वो दक्षिणा में कुछ मांग ले तो उसे वो देना ही पड़ता था। मतलब वो एनी हाउ आपको देना ही है, क्योंकि ब्राह्मण सबसे ऊपर माना जाता था तब के टाइम में। अब जब पूजा पाठ खत्म हुई तो धन कुबेर ने पूछा कि आपको हम क्या दे दक्षिणा में, क्या चाहते हो आप? तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोल दिया कि मेरे को तो ये लंका चाहिए, पूरी सोने की लंका चाहिए। अब उस टाइम जैसे कहा जाता है कि वो लंका धन कुबेर को देनी ही पड़ी दक्षिणा के रूप में, और तभी से वो लंका रावण के पास है, और तभी से वो श्रीलंका कहलाई जाती है।